आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चंगे। आज के दिन की रोशनी, आज का दिन परमेश्वर आपको ब्लेस करके दे। आपके आने जाने में परमेश्वर ब्लेसिंग्स दे। जहां कहीं भी जाए प्रभु का सानिध्य आपके साथ रहे। आप ब्लेस्ड हो, आपके हर रास्ते सफल हो, आपकी यात्राएं सफल हो। आप जब परमेश्वर का नाम लेकर प्रभु के हाथ में विषय सौंप कर आप परमेश्वर के संधि में फिर सारी बातों को रखकर जब आप जीवन जरूरतों के लिए निकलते हैं, प्रभु आपकी हर एक कामों को संभालेगा। वो आपकी प्रार्थना सुनता है, वो आपके निवेदनों को सुनता है। इन दिनों में हम अकेले नहीं, हमारे साथ एक पवित्र आत्मा उसने भेजा है। हालेलुया। वो आत्मा आपको गाइड करेगा, वो आत्मा आपके साथ है, निरंतर आपसे बातें करते रहेगा। हालेलुया। आइए आज का वचन भजन संहिता 20 अध्याय उसका पहला कलम साम्स 20 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुनिए। याकूब के परमेश्वर का नाम ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, संकट किसके जीवन में नहीं आता है? हालेलुया। हम कहते हैं हम मसीह होने के कारण से हमारे जीवन में संकट, भारी संकट आता है। लगातार क्लेश, लगातार दुख, लगातार बीमारी, लगातार कष्ट। प्रिय, जब शैतान को परमेश्वर से काट कर पृथ्वी पर भेज दिया, ये पृथ्वी को मलिन कर दिया उसने। और जब तक इस गंदगी भरा संसार में हम जीते हैं, इस पापमय संसार में हम जीते हैं, इस संसार का अधिपति शैतान है। हालेलुया। सो वो यही चाहता है हम उसके अनुयायी बने। परमेश्वर संसार में रहकर हम प्रार्थना नहीं करें, भक्ति नहीं करें, आराधना नहीं करें, परमेश्वर को याद नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर संसार को वही दुष्टता में चला रहा है, लोगों को भरमा रहा है, लोगों को भटका रहा है, सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ता अपनाने के लिए। परमेश्वर तमाम प्रकार का स्वभाव, ईर्ष्या मिलाकर, क्रोध मिलाकर, अनेक प्रकार का स्वभाव मनुष्य के जीवन में डालकर, लोगों के अंदर भिन्नता की आत्मा डालकर, लोगों के अंदर दुष्टता डालकर, एक दूसरे के बीच में फूटपाथ डालकर, एक दूसरे को नाश करने के लिए, एक दूसरे को घात करने के लिए, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए यही प्लान से शत्रु घूमता है। और याद रखना, मसीह लोगों को चैन से जीने नहीं देता। उसका कारण से आप प्रार्थना करने वाला है, उसका कारण यही है, आप प्रार्थना करने वाला है, आप आराधना करने वाला है। आप इस संसार में रहकर जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी आराधना करते हैं। और उसकी आराधना जब इस पृथ्वी में करते हैं, उसको सहन नहीं होता है। वो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बाधाएं लाएगा, अनेक प्रकार का रुकावट लाएगा, आपके जीवन में सक्सेस के विरोध में खड़ा रहेगा। क्योंकि वो जानता है जब यहोवा ब्लेस करता है, यहोवा ब्लेस करता है, आप ऊंचाइयों तक उड़ेंगे। परमेश्वर वो जानता है, परमेश्वर ने अय्यूब को ब्लेस किया, अय्यूब को दुगुना ब्लेसिंग्स दिया। वो जानता है कि यदि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आप हालेलुया ऊंचाइयों तक जाएंगे, शत्रु शर्मिंदी हो जाएगा। परमेश्वर इसलिए वो बार बार हमें परेशान करता है, ताकि हम प्रार्थना में कमजोर पड़े, विश्वास में कमजोर पड़े। हम चैन से जिए नहीं तो हमारी आराधना भी बंद हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव आ जाएगा। प्रभु मेरे जीवन में क्यों, मेरे परिवार में क्यों, मेरा पति का लाइफ में क्यों, मेरा पत्नी का लाइफ में क्यों, मेरे बच्चों के लाइफ में क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये प्रार्थना करना है, प्रभु ये बाधा को दूर कर। ये बाधा तेरे लिए कुछ नहीं है, ये शैतानी ताकत तेरे लिए कुछ नहीं है। प्रभु तेरे से कोई बात असंभव नहीं है, तू उसे दूर करेगा। कर कर एक पॉजिटिव शब्द के साथ जब हम परमेश्वर के संधि में जाएंगे, हम प्रश्न ना करना, हम परमेश्वर सवाल ना करना, परमेश्वर पर आरोप ना लगाना, क्योंकि वो सारे काम जड़ का है, शैतान का है। वो लगातार करते रहेगा, लेकिन प्रार्थना में विजय है। प्रभु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है,
वचन कहता है धर्मियों की प्रार्थना वो कान लगाकर सुनता है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो प्रार्थना करते हैं, जो समय परमेश्वर के सन्निधि में बिताते हैं, वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर उसको गिन के रखा है। परमेश्वर हालेलुया, उसका हालेलुया आपको जो देना है, वो ब्लेसिंग्स का हिस्सा प्रेज़ द लॉर्ड आपको दिया जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं जब हम नौकरी पर जाते, कंपनी में जाते या बिज़नेस करते, हम मेहनत करेगा तो ही हमें फल मिलेगा। हम पूरा महीना नौकरी करने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड हम हमें जब तनख्वाह मिलता था, हम कितने खुश हो जाते। मेहनत नौकरी इसीलिए करते ताकि हमें तनख्वाह मिले। अगर तनख्वाह नहीं मिला तो कौन जॉब करेगा भाई? ऐसा है तो यदि आप परमेश्वर के सन्निधि में जो समय बिताते हैं, प्रभु के सन्निधि में जो आराधना करते हैं, हर एक का ब्लेसिंग्स के द्वारा आपके जीवन में आता है। जैसे अब नौकरी में तनख्वाह आता है, फिर आपको मिलता है, हालेलुया, मेहनत का फल मिलता है। उसी प्रकार परमेश्वर के सन्निधि में बिताया हुआ एक एक पल, एक एक आंसू का प्रतिफल परमेश्वर देने जा रहा है। आपको खाली हाथ लौटाएगा नहीं। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका आराधना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका चिल्लाना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप परमेश्वर के सन्निधि में बहाया हुआ एक एक आंसू, एक एक शब्द, दिल से निकला हुआ शब्द, हृदय को वेदना देने वाला शब्द, वो हालेलुया जब परमेश्वर के सन्निधि में उतारते हैं, याद रखना परमेश्वर का वचन कहता है संकट के दिन यहोवा हमारी सुनता है। याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका कारण है याकूब जब लाबान के घर पे गया, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स, लाबान समझ गया इसका परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। उसके भेड़ बकरियां बढ़ने लगा, सब कुछ आशीषित होने लगा। वो समझ गया जब से याकूब मेरे इधर आया है, मेरा घर में, मेरा कबीला में, मेरा स्थान में प्रेज़ द लॉर्ड आशीष बढ़ रहा है। इसीलिए तो कहते हैं, याकूब का परमेश्वर तुम्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। आज कितने लोग ऊंचे स्थान की ओर प्रार्थना करते हैं? कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं ये स्थिति मेरा बदल जाए, ये पोजीशन मेरा बदल जाए, मुझे भी एक अच्छा लाइफ चाहिए, एक अच्छा स्टेटस चाहिए, एक अच्छा स्थान चाहिए, एक ऊंचाई तक मुझे जाना है। ऐसा है तो याद रखना धर्मियों की प्रार्थना सुनता है और याकूब का परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। जो परमेश्वर याकूब का ब्लेस किया, जो परमेश्वर याकूब के साथ था, याकूब ने ब्लेसिंग्स अपने आंखों के सामने देखा, लाबान ने देखा, फिर सो लाबान समझ गया इसका परमेश्वर उसके साथ है। इसीलिए उसे 7 साल धोखा किया ताकि और ये रुक जाए और मुझे आशीष डबल मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा धोखा का काम किया लाबान ने याकूब का परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए। प्रियो, जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ यीशु मसीह है, उसे डरने की जरूरत नहीं। हो सकता है आज आपका स्थिति सही नहीं होगा, आज आप दुख की घड़ी से जीवन बिताते होगे, संकट का समय आपके जीवन में आ गया होगा, भारी क्लेश के साथ आप गुजरते होगे। याद रखना आपकी प्रार्थना में दम है। वो प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचकर स्वर्गदूत उसका उत्तर लेके आएगा, क्योंकि आप निराश मत समझना। अभी तक मेरा प्रार्थना सुने नहीं। कई सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे बच्चों का लाइफ चेंज होने के लिए, मेरा पति का लाइफ चेंज होने के लिए, मेरा पत्नी का लाइफ चेंज होने के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं है। प्रियो, डरना नहीं, निरुत्साह नहीं होना, निराश नहीं होना। एक ना एक दिन उसका रिप्लाई लेके आएगा। परमेश्वर सही समय का इंतजार कर रहा है। कुछ बातें परमेश्वर तुरंत नहीं करता है, एक वेटिंग पीरियड दे रहा है ताकि आप प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, आप थकना नहीं। परमेश्वर अपना कार्य जारी रखा है। एक ना एक दिन परमेश्वर वो हालेलुया बड़े कार्य को आपके जीवन में करेगा। आप आंखों से देखे हुए आपको परमेश्वर दिखाएगा। वो हालेलुया आप कहोगे मेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया, मेरा समय बिताना व्यर्थ नहीं गया, मेरा आराधना व्यर्थ नहीं गया, मैं जो परमेश्वर के सन्निधि में चढ़ाया हुआ बलिदान, स्तुति का बलिदान, वो व्यर्थ नहीं गया। प्रभु मेरे साथ खड़ा रहकर मेरी आशा पूरा किया, मेरा मुझे दिला
दिलासा दिया, मुझे चैन से अब जीने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे गवाहियाँ आपके जीवन से परमेश्वर निकालेगा, आपके होठों से आप कहोगे परमेश्वर का शक्ति कितना महान है, परमेश्वर का कार्य कितना महान है, कर जिस प्रकार दाऊद गवाही देता था, हालेलुया, उसी प्रकार हम भी गवाही देने पाए। प्रभु आश्चर्यचकित काम करेगा, हालेलुया। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। इन दिनों में प्रभु आपको ऊंचे उठाएगा, निराश नहीं होना, प्रभु में लगे रहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद। आज का ब्लेस्ड दिन देखने पाए, आज हमारे जीवन की निराशा दूर होने पाए। हम जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में उत्तर प्रभु तू दे। इन दिनों में हमारे जीवन का कष्ट, क्लेश, संकट, भारी बीमारी सब कुछ दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे बंधन टूटने पाए, सारे दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में अस्त व्यस्त जीवन सेम होने पाए, इन दिनों में निराशा दूर होने पाए, परिवारों में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, व्यसन की आत्मा खत्म होने पाए, अंधकार की शक्ति, जो डाइवोर्स की आत्मा जो परिवारों में कार्य कर रहा है, दुष्ट शक्ति यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कैंसिल कर दें तेरी मर्जी से। प्रभु होने दे इसके धन्यवाद। तेरा शक्ति बढ़ने पाए, तेरी आत्मा बढ़ने पाए, तेरे आत्मा का पावर बढ़ने पाए, तेरे हर एक के अंदर विश्वास जगने पाए, विश्वास के शब्दों कहने पाए, विश्वास के साथ आगे बढ़ने पाए। हर एक को मदद कर, उसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में अपने साथ है, अपने संग है, अपने कष्टों में हमें मदद करने वाला, हमें कष्टों में छुड़ाने वाला, हमारे बीमारी में छुड़ाने वाला, वो चंगाई देने वाला। प्रभु को पुकारिए, प्रभु प्रार्थना सुनकर सियोन से आपको उत्तर लेकर परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा। इन दिन में परमेश्वर विश्वास की आंखों से देखना शुरू कर दीजिए, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।